कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, शुक्रिया आपका। तो आरएसएस इतना एफर्ट कर रहा है, कैसे बच पाओगे आप? मुझे तो अब आपकी पॉलिटिकली चिंता होने लगी है। उनके पास बड़े फार्मूले हैं और आपके पास विचार परिवार भी नहीं है। मैं 3-3.25 मिनट में इनका सारा पाखंड जो है स्पष्ट कर दूंगा यहीं बैठे बैठे। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट कहा ये वृहद हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो यहां से शुरू करते हैं कि इनके क्या 2 पद बहुत महत्वपूर्ण हैं संघ में, एक सरसंघ चालक का और एक सरकारवाह का। अब तक 6 सरसंघ चालक हुए हैं, केबी हेगड़ेवार जी, एमएस गोलवलकर जी, एमडी देवरस जी, राजेंद्र सिंह जी, के सुदर्शन जी, मोहन भागवत जी, जिसमें 5 ब्राह्मण हैं, 1 क्षत्रिय हैं। अब तक 10 सर कार्यवाह हुए हैं, एमएस गोलवलकर जी, भैया जी दानी जी, एकनाथ रानडे जी, माधव राय मुले जी, बाला साहब देवरस जी, राजेंद्र सिंह जी, एचवी शेषाद्री जी, मोहन भागवत जी, भैया जी जोशी जी, दत्तात्रेय होसबोले। इसमें 9 ब्राह्मण हैं, अपनी पार्टी 9 ब्राह्मण हैं, 9 ब्राह्मण हैं, 1 क्षत्रिय है। इसके अलावा हाँ। इनकी जो सोच है दलितों के प्रति वो बता दूं। जब संविधान बन रहा था तो इनको बड़ा ऑब्जेक्शन था उस पर कि साहब वो मनुस्मृति को शामिल नहीं किया गया, विदेशी संविधान है, हम इसको खारिज करते हैं। जो आरएसएस का मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसका 30 नवंबर 1949 को और 6 फरवरी 1950 को 2 आर्टिकल पब्लिश किए गए जिसमें कहा गया कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। और 1966 में गोलवलकर जी की जो पुस्तक आई, 1950 की मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं पाखंड मैं भी यहां तक आऊंगा ना, आगे मुझे बोलने तो 3 मिनट का मौका दीजिए। बंच ऑफ थॉट्स, उसमें भी यही कहा गया। मनुस्मृति वो है जो कहती है कि शूद्रों का काम जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी सेवा करना है। 2000 अभी आज तक आ जाऊं, 2015 के बिहार में आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, यानी कितने ये प्रो दलित हैं वो इस स्टेटमेंट से समझ लीजिए आप। जब बहुत सारा विरोध हुआ तो 21 में वापस आ गया कि नहीं साहब नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया तो कायम रहते। तो आपकी जो स्पष्ट है दूसरी बात आपको, वृहद हिंदू एकता की बात करते हैं ना, वृहद हिंदू एकता की और सबका डीएनए एक है। मैंने तो बता दिया आपको ना कि वृहद हिंदू एकता की है कि सिर्फ आपको चूरन देंगे, डेविड का भी, मंसूर का भी, आपको चूरन देंगे, सारी ताकत अपने हाथ में रखेंगे, वो बता दिया ना मैंने आपको। कुमार का भी। और सुनिए, 2 महत्वपूर्ण लोग हैं, एक भंवर मेघवंशी जी जो आरएसएस के प्रचारक थे और बाद में अलग होकर उन्होंने 19 में किताब लिखी, मैं कार्यसेवक था, या हर बार डिबेट में कोट करते हो। और सुदेश मिन्नी जी हैं जो केरला में 15 वर्ष तक रहे, सेलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन दोनों लोगों ने लिखा कि अगर कोई दलित अंबेडकर को पढ़ ले तो आरएसएस को छोड़ देगा। अब मुझे बताइए कि पॉलिटिकली अगर ये पीडीए के अगेंस्ट कुछ वृहद हिंदू एकता की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी फिर शुरुआत करते हैं, अब जो इनका पॉलिटिकल विंग है भाजपा उसकी। अभी इसी संडे को 6 अप्रैल को रामगढ़ राजस्थान में हमारे जो लीडर हैं टीकाराम जूली जी वो मंदिर गए। उनके जाने के बाद भाजपा के एक पूर्व विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने पहुंचा और गंगाजल से मंदिर को धोया। तब इनकी सोच समझ लीजिए आप कैसी है दलितों को लेकर काम के लिए ये कैसे रिस्पॉन्स? अरे इन्हीं के तो विधायक हैं। और सुनिए, जुलाई, तो मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं, जुलाई 23, 2024 को 15 साल के दलित बच्चे को 3 अपर कास्ट बच्चों ने पेशाब पिला दिया। तो आरएसएस के चीफ 1 हफ्ते उत्तर प्रदेश में है, आपको चिंता हो रही है? मुझे चिंता इस बात की है कि जो इनका ये पाखंड है ये समाज के सामने लाया जाए और इनको बताया जाए कितने अपने मानसिकता से कितने समाजवादी हैं और इनका पाखंड एक्सपोज होना चाहिए। जाने माने पत्रकार